SC Verma, question number 16. Two bodies A and B of mass 150 gram and 250 gram respectively are approaching each other. Both particles have a speed of 3 meter per second. Find the magnitude of the total linear momentum of the system of the two particles. क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज है, मान लेते हैं ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। दोनों का मास दिया हुआ है, बॉडी ए का 150 ग्राम, इसका मास है, मास ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू 150 ग्राम और इसका मास 250 ग्राम, मास ऑफ ए। अब कह रहा है बोथ पार्टिकल हैव अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड भी दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। बोथ आर, यहाँ पे है आर अप्रोचिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहा है, पार्टिकल ए बी की तरफ और पार्टिकल बी ए की तरफ। इसका भी स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल। पहले इसका टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल ए इनटू स्पीड ऑफ पार्टिकल ए। तो ये हो जाएगा, मास इसका है 150 ग्राम, इसको चेंज कर लीजिए ग्राम से किलोग्राम में, 1000 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे इनटू स्पीड ऑफ पार्टिकल ए हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ये 1 0 1 0 ये खत्म और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 20 5 जा 100 और ये आपका यहाँ पे 9/20, 3 3 जा 9/20। अब इसका निकाल लेते हैं। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल बी, मास ऑफ पार्टिकल बी इंटू स्पीड ऑफ पार्टिकल बी। मास इसका है 250 ग्राम, इसको चेंज कर लेंगे 1000 डिवाइड कर लेंगे, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे इंटू स्पीड ऑफ पार्टिकल बी, ये है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसका 3 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में, दोनों देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है इस बॉडी के, तो अगर इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3 स्पीड, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। ये कैंसिल 5 5 या 25 और यहाँ से हो जाएगा 25 या 100। तो ये यहाँ पे हो गया 5 4 जा 20 -3/4। तो ये मोमेंटम पार्टिकल ए का और ये मोमेंटम पार्टिकल बी का। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। तो ये 9/20 प्लस ऑफ -3/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 24 का एलसीएम कितना होता है? ये हो जाएगा 24 का एलसीएम 80 और ये यहाँ पे हो जाएगा 36 और ये यहाँ पे हो जाएगा 60। इसको आगे कर लेंगे हम।
ये 60, 36 माइनस 60, यहाँ पे -24 डिवाइडेड बाई 80, 12 टू जा 24, 40 टू जा 80, फिर 6 टू जा 12, 20 टू जा, यहाँ से ये, तो आपका है 3/10। 3/10 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको 0.30, और जो टोटल मोमेंटम जो आया है पीटी एंड टोटल मोमेंटम वो है 0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए बॉय वेटिंग 30 kg is riding a bicycle weighing 50 kg if the bicycle is moving at a speed of 9 km per hour towards the west. Find the linear momentum of the bicycle boy system in SI unit. लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। एक वह है जो उसका मास दिया हुआ है और राइडिंग ए बाईसाइकिल, इफ दैट बाईसाइकिल इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। टोटल लीनियर मोमेंटम निकालना है सिस्टम का। तो जो मास ऑफ बॉय ये है 30 kg, राइडिंग ए बाईसाइकिल of 50 kg, mass of bicycle ये है 50 kg। तो टोटल मास कितना हो जाए सिस्टम का? टोटल मास इज इक्वल टू 50 प्लस 30 kg, ये हो गया 80 kg टोटल। बॉय और बाईसाइकिल दोनों का मास यहाँ पे कह रहा है एंड इफ द बाईसाइकिल मूव्स, bicycle is moving at a speed of 9 km per hour toward the west. Find the linear momentum. Momentum क्या होता है? Momentum is equal to mass into velocity. Total mass कितना है? 80 into स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। 9 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। उसके बाद आवर में 9 किलोमीटर पर आवर, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 3600। यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल, अब ये 9 4 जा 36 हो जाएगा, 24 जा 80। अब 20 इंटू 10, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए ब्लॉक ऑफ मास 120 ग्राम मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ब्लॉक है ये और इसका मास दिया हुआ है 120 ग्राम और ये मूव कर रहा है कितना स्पीड से? ये मूव कर रहा है 6.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक, ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। टूवर्ड्स अनदर ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक की तरफ ये मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ठीक। इसका मास दिया हुआ 180 ग्राम। इस ब्लॉक का मास है
180 ग्राम जो कि रेस्ट पर है, मतलब इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पर है। तो ये इसको U1 बोल लेते हैं और इसको U2, राइट। कहता है कि ये रेस्ट पे है इनिशियली और ये ब्लॉक इसकी तरफ जा रहा है। तो उसके बाद दे कोलाइड एंड फर्स्ट ब्लॉक स्टॉप्स, मतलब ये इससे कोलाइड करता है, टकराता है, उसके बाद ये ब्लॉक रुक जाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अदर ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, यानी टकराने के बाद इसका स्पीड क्या होगा वो निकालना है। तो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या है, ये होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m है मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक और m2 है मास ऑफ सेकंड ब्लॉक। u1 है स्पीड ऑफ फर्स्ट ब्लॉक बिफोर कोलिजन और u2 है स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक बिफोर कोलिजन। v1 है स्पीड ऑफ फर्स्ट ब्लॉक आफ्टर कोलिजन और ये है v2 है स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, जो आपको यही फाइंड करना है। तो इनिशियली क्या है, ये बिफोर कोलिजन, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, तो u2 है आपका यहाँ पे 0, तो ये होल टर्म हो जाएगा आपका 0, राइट। उसके बाद कोलिजन होने के बाद जो फर्स्ट ब्लॉक है, आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट ब्लॉक है, इसका स्पीड 0 हो जाता है, मतलब ये रेस्ट पे आ जाता है, तो ये टर्म भी 0 आपका हो गया, राइट। अब आपको यहाँ से v2 आपको फाइंड करना है। तो वैल्यू आप पुट कीजिए, m1 आपका दिया हुआ है हाउ मच 120 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्पीड इसका 6 इज इक्वल टू m2। m2 है 180 डिवाइडेड बाई 1000, ये भी ग्राम में है, इसको हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, तो 1000 इंटू v2। v2 आपको फाइंड करना है यहाँ से, देखिए तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12 और ये 52 जा 100, 3 दूना 6, ये हो गया 25 जा 50। यहाँ से 18/25 और यहाँ से आप कर सकते हो इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 50 इज इक्वल टू 9v2 डिवाइडेड बाई 50, राइट। उसके बाद आपको v2 यहाँ से निकालना है, तो 50 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाई ये है 25, ये 9 इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू v2। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, 25 2 जा 50। v2 का जो वैल्यू आपको मिला है वो मिला है 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर। मतलब कोलाइड करने के बाद जो सेकंड ब्लॉक का जो स्पीड होगा, जो v2 होगा, वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये है आपका क्वेश्चंस, टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस इज योर सॉल्यूशंस। यू आल्सो टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ए कार्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, मतलब एक कार्ट है जो ये मूव कर रहा है एक स्ट्रेट ट्रैक पे, राइट, विथ ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मास दिया हुआ है 50 kg और ये मूव कर रहा है स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उसके बाद कहता है द ए मास ऑफ 10 kg इज जेंटली पुट इनटू द कार्ट। उसके बाद क्या किया गया है, इसी कार्ट पे एक
एक और मास को ऐड कर दिया है। 10 kg का एक मास है, ये है इसका मास है 10 kg एक ऑब्जेक्ट का, और इस कार्ड का मास कितना है, इस कार्ड का मास है 50 kg, राइट। तो कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड आफ्टर दिस, यानी कि एक मास इसमें ऐड करने के बाद ये पूरा सिस्टम का वेलोसिटी कितना हो, वो वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यूज करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 50 इंटू 12 इज इक्वल टू, ये मोमेंटम हो गया पहले का, 50 इंटू स्पीड दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल मास, यानी कि ये हो गया 60 इंटू ये स्पीड। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, 50 इंटू 12 अपॉन 60 इज इक्वल टू v। तो ये कैंसिल हो गया और ये 2, तो v इज इक्वल टू आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस कार्ड पे 10 ग्राम का मास रखने पे जो इसका वेलोसिटी आएगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। This is your question 20 number. If you want to take, you can take the screenshot. Okay. ये क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है एक बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड अनदर बॉल ऑफ मास 120 ग्राम। एक बॉल यहाँ बना लेते हैं जिसका मास है m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम, और एक और बॉल यहाँ बना लेते हैं जिसका मास है m2 इज इक्वल टू 120 ग्राम। मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रही है, ये u1 और इधर ये u2, और दोनों का स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। इसका है 6 मीटर पर सेकेंड और इसका है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद कहता है इफ दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग, मतलब उसके बाद क्या हुआ, कोलाइड हुआ, दोनों में टकराया और टकराने के बाद ये दोनों कोलाइड कर गया, m1 और m2। उसके बाद कहता है व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास आफ्टर द कोलिजन, मतलब एक कंबाइन होने के बाद इसका टोटल वेलोसिटी दोनों, इसका ये क्या होगा भी, ये आपको फाइंड करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग फाइंड करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो ये हो गया आपका m1 आपका दिया हुआ है 100 ग्राम में, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, इंटू u1 दिया हुआ 6, उसके बाद एक प्लस m2 है 120 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू u2 को लेना है नेगेटिव क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू m1 कितना है, ये है 100 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू v, आपको v फाइंड करना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया पूरा, और ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 0 से 1 0, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से 5 और ये 20 25 जा 100, ये माइनस है, तो ये हो गया 3/5 और ये माइनस हो जाएगा इधर, -12 अपॉन 20, ये भी कैंसिल होगा, 6 2 जा 12 और ये 10 2 जा 20, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 5। तो इक्वल टू, इधर आप देखोगे
तो 100 इधर है 120 और 1000, तो ये 1000 जो हो गया आपका, नीचे में दोनों कैल्शियम 1000, 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2 और ये 2 इंटू वी इन 220/1000। ये एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया और ये 11 दूना 20 और ये हो गया 50 दूना 100। ये देखिए 3/5 है माइनस 3/5 है, तो ये होल टर्म कैंसिल हो जाएगा। 3/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 11/50 इंटू वी। ये टर्म कैंसिल हो गया पूरा, राइट। और ये भी है, देखिए ये 0 हो गया, राइट। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 0 इंटू 50 अपॉन 11 इज इक्वल टू वी। तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये है, तो ये कंबाइंड मास का जो स्पीड होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर क्वेश्चन। If you want to take the screenshot, you can take, and this is your solutions. Okay.